हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल करंट अफेयर एग्जाम। आज है 31 मार्च 2024। आज की इंपॉर्टेंट वीडियो में यानी 16 मार्च से लेकर के और 31 मार्च तक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षाओं के लिए उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कर लेते हैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद मुस्तफा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये फिलिस्तीन देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और किसने नई दिल्ली में वैकल्पिक ऑटो ईंधन इथेनॉल 100 नाम याद रखिएगा, इसका इथेनॉल 100 लॉन्च किया है? तो हमारे देश के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किया है। हाल ही में किसको मॉरिशस विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की उपाधि से सम्मानित किया है? तो मॉरिशस विश्वविद्यालय में हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की उपाधि से सम्मानित किया है। नेक्स्ट, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू, अब याद रखिए केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने कहाँ भारत के सबसे ऊंचे मौसम टावर का वर्चुअली उद्घाटन किया है? तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कदन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के किसानों को कदन, मिलेट्स और मोटे अनाज के मुफ्त बीज वितरित करने का निर्णय लिया है? तो राजस्थान सरकार ने लिया है। नेक्स्ट है, किसने सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स का खिताब जीता है? तो मैक्स वेरिस्टोपेन। अभी जितने भी पिछले काफी ग्रांड प्रिक्स आयोजित हुए हैं इसमें मैक्सिमम जगह विजेता मैक्स वेरिस्टोपेन हुए हैं। इसको याद रखिएगा, नाम मैक्स वेरिस्टोपेन। किसने दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया है? तो दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद सऊदी अरब देश ने इसका अनावरण किया है। किस राज्य में पांडुवाला गुट्टा को विशेष भू विरासत घोषित किया गया है? तो पांडुवाला गुट्टा को तेलंगाना राज्य सरकार ने विशेष भू विरासत घोषित किया। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने भारत की पहली LNG, ये CNG नहीं है, नाम याद रखिएगा, LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस संचालित बस लॉन्च की है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च की है। नेक्स्ट है, महिला प्रीमियर लीग यानी WPL के दूसरे सीजन का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम ने अपना नाम किया। जैसे IPL पुरुषों का हो तो वैसे WPL 2 साल से महिलाओं के लिए आयोजित किया जा रहा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इसका खिताब जीता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पे प्रसन्नता रहेगा, ये प्रसन्नता है। मार्च माह में पड़ने वाले कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट दिवस इस प्रकार हैं। जैसे 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि काफी इंपॉर्टेंट मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, वहीं 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस भी मनाया जाता है। इसके अलावा 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस भी मनाया जाता है। और 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस जिसे TB भी कहते हैं मनाया जाता है। और 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस और 23 मार्च को ही शहीद दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, व्लादिमीर पुतिन कितनी बार रूस के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये कितनी बार बने हैं? ये इस बार 5वीं बार इनको रूस के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ऑप्शन B याद रखिएगा, 5वीं बार व्लादिमीर। नेक्स्ट है, किसको प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कन्नड़ संगीतकार TM कृष्णा। कन्नड़ साहित्यकार ये TM कृष्णा को सम्मानित किया गया है संगीत कला निधि पुरस्कार से। नेक्स्ट है, कौन भारत निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकॉन बनी है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतदाता से संबंधित राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकॉन बनी है। तो ये बनाया गया है शीतल देवी। ऑप्शन B इसका करेक्ट है, याद रखिएगा, शीतल देवी को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खुला है? तो भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे खुला है हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में खुला है। ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब दिल्ली में काफी
चीजें करंट अफेयर से जुड़ी हुई हैं, जिसको देख लेते हैं। अभी हाल ही में एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 आयोजित हुआ दिल्ली में, और मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना भी शुरू की जाएगी दिल्ली में। भारत का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बसों वाला शहर दिल्ली बना है, और साल भर चलने वाले रामायण महोत्सव की मेजबानी दिल्ली करेगा। और किन्नरों के लिए बस यात्रा, देखिए याद रखें, किन्नरों के लिए बस यात्रा निःशुल्क होगी। वह पहली बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 नई दिल्ली में शुरू हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व आध्यात्मिकता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। हैदराबाद से संबंधित करंट अफेयर्स यहाँ है, इसको देख लीजिएगा आप। इसको पहले हमने रिवीजन कर लिया है इसे। नेक्स्ट है, पहली बार फार्मूला 4, याद रखिएगा ये फार्मूला 1 नहीं है, फार्मूला 4 कार रेस इवेंट कहाँ शुरू हुआ है? तो पहली बार ये श्रीनगर में शुरू हुआ है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, और उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज भी जम्मू कश्मीर में स्थापित किया जाएगा। और पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश ये भी जम्मू कश्मीर में है। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सरशक्ति जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया। आनंद विवाह अधिनियम के तहत सिख विवाह के पंजीकरण के लिए नियम पेश किया जम्मू कश्मीर ने। और जम्मू कश्मीर के ही पश्मीना, अब एक याद रखिएगा, ये जीआई टैग है, पश्मीना क्राफ्ट किश्तवाड़ जिले के केसर और रामबन अनारदाना को जीआई टैग मिला है। ये इतना इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ज्ञानोदय एक्सप्रेस नॉलेज ऑन व्हील्स की भी शुरुआत की। नेक्स्ट है, कहाँ भारत का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र शुरू हुआ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुआ। ऑप्शन ए सी करेक्ट हो जाएगा इसका। अरुणाचल प्रदेश में क्या भारत का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र शुरू किया? अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना ने बुलंद भारत अभ्यास भी आयोजित किया है। नेक्स्ट है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने कहा मिशन 414 अभियान शुरू किया है? तो अभी हाल ही में ये शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश में। मिशन 414 अभियान, जो कि लोकसभा आने वाले लोकसभा चुनाव के जो ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश से। और अभी हाल ही में हिमाचल के मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण ऋण योजना भी शुरू की है। नेक्स्ट है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेपाल ने किसे अपनी पर्यटन राजधानी बनाया है? तो नेपाल के ने अपने एक शहर पोखरा को अपनी पर्यटन राजधानी बनाया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में टाइगर ट्रिम्फ आपदा राहत सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो ये भारत और अमेरिका देश के बीच हुआ है टाइगर ट्रिम्फ आपदा सैन्य राहत अभ्यास। अब अमेरिका से और भारत से संबंधित जो भी इसमें समझौता या फिर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस प्रकार है। अभी हाल ही में भारत और अमेरिका देश के तटरक्षक बलों के बीच पोर्ट ब्लेयर यानी अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर में संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन किया गया। इसके अलावा इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स में अमेरिका पिछले वर्ष भी प्रथम स्थान पे था, और इस बार भी 2024 के इंडेक्स में भी प्रथम स्थान पे रहा है। और स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में भी अमेरिका देश शीर्ष स्थान पर रहा है। इसके अलावा इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए भारत और अमेरिका देश ने समझौता किया है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर व्हाइट हाउस में अमेरिका की प्रथम महिला यानी जो अमेरिका के इस समय राष्ट्रपति उनकी पत्नी जिल बाइडेन ने गीतांजलि राव को सम्मानित किया है इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। अब ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत और अमेरिका देश ने टास्क फोर्स की शुरुआत की। इसके अलावा अमेरिका द्वारा प्रमाणित विश्व की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार एलएफ मोड ए नाम दिया है। नेक्स्ट है, कहाँ के कलिंगा स्टेडियम में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्रों का उद्घाटन किया गया है? तो ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के में स्थित कलिंगा स्टेडियम में उद्घाटन किया है। अब मध्य प्रदेश के अभी उड़ीसा में स्वयं योजना लॉन्च की गई है। इसके अलावा उड़ीसा के भुवनेश्वर में बारामूडा आईएसबीटी का नाम बी आर अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उड़ीसा राज्य से नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान शुरू किया है। और भारत की पहली AIFF फीफा टैलेंट अकादमी भुवनेश्वर उड़ीसा में खोली जाएगी। और मिशन शक्ति स्कूटर योजना की भी शुरुआत अभी हाल में उड़ीसा में की गई है। और उड़ीसा
राज्य के एक न्यूज चैनल ने लीसा नाम के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर को लॉन्च किया है। उड़ीसा में आमा पोखरी योजना और मो जंगल जामी योजना की भी शुरुआत की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत निर्मित डोर्नियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया? तो भारत देश के साथ किसने समझौता किया है? तो ये किया है गुयाना देश ने किया है समझौता डोर्नियर विमान खरीदने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन IQAIR की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बना है? तो ये बिहार का एक शहर है, बिहार राज्य का बेगूसराय शहर है जिसे सबसे प्रदूषित शहर का दर्जा मिला है। अब बिहार राज्य के सरकार ने मिशन दक्ष योजना लॉन्च की है। इसके अलावा भारत का प्रथम राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र भी बिहार के पटना जिले में खुलेगा और बिहार की राजधानी पटना में देश की पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर बनाया गया और बिहार में हर घर गंगा जल योजना की भी शुरुआत की गई है। कैश फॉर वेस्ट भी योजना शुरू की गई। वो मिर्ची चावल, यहाँ की जो प्रसिद्ध मिर्ची चावल है वहाँ को GI टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन रिचर्ड हेडली मेडल पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं? तो रिचर्ड हेडली मेडल पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी सचिन रविंद्रन जो कि न्यूजीलैंड के तरफ से खेलते हैं, इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, किस भाषा के प्रसिद्ध कवि, यहाँ पूछा है किस भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो ये प्रभा वर्मा मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं, इनको सरस्वती सम्मान से इस बार सम्मानित किया जाएगा। यहाँ पे कुछ पुरस्कार हैं जो इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा, इसका रिजल्ट भी चाहे तो ले सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कहाँ पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण शुरू हुआ है? तो अभी हाल ही में ये नागालैंड में शुरू हुआ है पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण। अभी नागालैंड ने सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है? तो तुरंत त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया गया है अभी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, त्रिनेत्र 2.0। उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स इस प्रकार हैं, जैसे राज्य का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व गोंडा जिले में स्थापित किया जाएगा और BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक बनाया जाएगा। अयोध्या में अत्याधुनिक केंद्रीकृत GI सेंटर स्थापित करेगी। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल उत्तर प्रदेश को चुना गया और पहले इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चॉपर सेवा का भी उद्घाटन किया गया और हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का आदेश जारी किया। इसके अलावा देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल वृंदावन शहर में खोला जाएगा और भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी लखनऊ में बनाई जाएगी। नेक्स्ट, किस राज्य को किसको अभी हाल ही में तेलंगाना और पुदुचेरी के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो ये दिया गया है CP राधाकृष्णन जो कि झारखंड के करंट टाइम में राज्यपाल है, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अब ये आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तेलंगाना से संबंधित। किसको लगातार 7वीं बार दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में शीर्ष स्थान मिला है? तो हर वर्ष की तरह इस बार भी फिनलैंड को विश्व के खुशहाल देशों की सूची में शीर्ष स्थान मिला है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी और यहाँ की करेंसी यूरो है। फिनलैंड अब ये नार्डिक देशों का एक समूह है, ये भी याद रखिएगा। और जो ये इस बार खुशहाल देशों की रैंकिंग जारी की गई है, इसमें इस बार भारत का स्थान 126वां है और यह 6 कारकों पर डिपेंड करता है और इसको जारी करने वाला संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क है जो इस इंडेक्स को जारी करता है। और इसमें 6 कारक हैं इस प्रकार, जैसे प्रति व्यक्ति घरेलू सकल घरेलू उत्पाद और स्वस्थ जीवन प्रत्याशा और किसी पर भरोसा करना तीसरा, और चौथा है जीवन विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, और पांचवा उदारता, और छठवां जो है कारक भ्रष्टाचार से मुक्ति। नेक्स्ट है, भारत की पहली स्टोरेज गीगा फैक्ट्री अक्टूबर तक कहां काम करना शुरू कर देगी? तो ये भारत की पहली स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहां काम करना शुरू कर देगी? तो ये शुरू कर देगी जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में शुरू कर देगी। यहाँ के उपराज्यपाल जो है मनोज सिन्हा जी हैं और जम्मू कश्मीर से संबंधित ये है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट, अब उत्तर प्रदेश के
किस शहर में पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक खोला गया है? तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में खोला गया है? ये खोला गया है उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के दूसरे निजी तौर पर विकसित रॉकेट के साथ किसने एक इतिहास रचा है? तो ये रचा गया है तमिलनाडु द्वारा, और उस रॉकेट का जो नाम है 3D प्रिंटेड रॉकेट अग्निबाण SORTED, जिसको 22 मार्च को लॉन्च किया गया है। और एक चीज बता दें, यह निजी तौर पर है रॉकेट, तो इसको किस कंपनी ने, कौन सी निजी कंपनी ने लॉन्च किया है, बनाया है? तो ये प्रौद्योगिकी स्टार्टअप अग्निकुल कॉमकॉस नाम याद रखिएगा। कंपनी का नाम है, निजी कंपनी अग्निकुल कॉमकॉस। इसके पहले भी ये दूसरी रॉकेट है निजी, और इसके पहले भी विक्रम एस नाम के रॉकेट, जो कि भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित रॉकेट है, और इसकी उड़ान 18 नवंबर 2022 को हुआ है। और इस रॉकेट को, विक्रम एस रॉकेट को स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था। नेक्स्ट है, किसने नई दिल्ली में भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन किया है? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। नेक्स्ट है, बीमा क्षेत्र को पिछले 9 साल से कितने करोड़ रुपए का FDI मिला है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी इंश्योरेंस सेक्टर में लास्ट 9 ईयर से कितने करोड़ रुपए का FDI मिला है, यानी इन्वेस्टमेंट हुआ है? तो ये मिला है 54,000 करोड़, जो कि काफी बड़ी अमाउंट होता है। 54,000 करोड़ का पिछले 9 करोड़ में इंश्योरेंस सेक्टर में निवेश हुआ है। नेक्स्ट है, बांधों नहरों में पानी की वास्तविक समय की जानकारी, यानी जो बांधों और नहरों में पानी है उसकी वास्तविक समय की जानकारी के लिए पहला समर्पित पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है जयपुर में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जयपुर में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, कहाँ भारतीय सेना ने अपना अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर बनाया? तो ये जो अपाचे हेलीकॉप्टर है, ये बनाया गया है राजस्थान में। कहाँ बनाना शुरू किया गया है? ऑप्शन सी इसका राजस्थान में शुरू किया गया है। राजस्थान से संबंधित करंट अफेयर्स हैं, इसको देख लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है, हर वर्ष कब विश्व जल दिवस मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, 22 मार्च को। अच्छा, विश्व जल दिवस की इस बार की थीम क्या है? यानी विश्व जल दिवस 2024 की थीम इस बार रही है लेवरेजिंग वाटर फॉर पीस। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, लेवरेजिंग वाटर फॉर पीस। नेक्स्ट है, पेरिस 2024 ओलंपिक, जो कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, में शरद कमल को ध्वजवाहक नियुक्त किया गया है, और सेफ डी मिशन के लिए किसे नामित किया गया है? तो ये जो है MC मैरीकॉम को नामित किया गया है सेफ डी मिशन के लिए, और वहीं शरद कमल को ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया है। अब ये जो ओलंपिक खेल है, ये ओलंपिक खेल 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, यहाँ याद रखिएगा, ये 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है। अब 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, जो कि पेरिस यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में 2024 में संपन्न होगा। वहीं 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल अमेरिका के लॉस एंजलिस में आयोजित होगा, जो कि 2028 में आयोजित होना है। और जो है 19वां ग्वांगझू खेल, सॉरी 19वां एशियाई खेल, जो कि चीन के हांगझू शहर में 2023 में आयोजित हुआ है। और 20वां एशियाई खेल, जो कि जापान की नगोया शहर में आयोजित होगा 2026 में। और वहीं जो है 23वां राष्ट्रमंडल खेल, ये ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर में आयोजित होगा 2026 में। वहीं 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप, ये 2026 में अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित होगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने किसको अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष चुना है? तो इस बार भारत को चुना है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना को किसको महाराष्ट्र गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर उमा रेले। ऑप्शन
सी इसका करेक्ट हो जाएगा डॉक्टर उमा रेले को। किसको भारतीय विकास बैंक यानी आईबीए के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है इस बार? तो ये चुना गया है एमबी राव को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, एमबी राय को भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है, किसको भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्यालपो से सम्मानित किया गया है? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सम्मान से सम्मानित किया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस सरकार ने डिस्पोजेबल ई सिगरेट या वेप्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो ये न्यूजीलैंड देश ने की है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। न्यूजीलैंड ने तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला कानून निरस्त करने का फैसला किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने टाइटन कंपनी, जो कि ये जो है गोल्ड का कारोबार करती है, टाइटन कंपनी जो टीसीएस से बिलोंग भी करती है, तो किसने टाइटन के साथ मिलकर एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इन्होंने एसबीआई के साथ मिलकर नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, एसबीआई बैंक से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश के वान गेथिंग, याद रखिएगा नाम, वान गेथिंग यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता बने हैं? यानी यूरोपीय देश में आज तक कोई पहला अश्वेत नेता ऐसा नहीं हुआ था जो किसी देश की संसद का नेता बना हो। तो ये है वान गेथिंग बनाया गया है स्कॉटलैंड के वेल्स के नेता बनाए गए हैं, पहले अश्वेत नेता यूरोपीय देश के। ये नाम याद रखिएगा, वान गेथिंग, और ये स्कॉटलैंड देश के। नेक्स्ट है, किसने एक नया सुरक्षा कानून पारित किया है जिसे अनुच्छेद 23 कहा गया है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हांगकांग ने लॉन्च किया है, जिससे इसको लॉन्च करने से अमेरिका और चीन जैसे देश जो है, इनको ये अनुच्छेद पसंद नहीं है, इसके बारे में अनेक टीका टिप्पणियां कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अभी हाल ही में चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दे दी है, और इसका क्या नाम रखा गया था? तो इसका नाम रखा गया था शिव शक्ति। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, याद रखिएगा, शिव शक्ति नाम दिया गया था लैंडिंग साइट को। चंद्रयान 3 से संबंधित ये है, इसको आप एक नजर में देख लेते हैं। इसकी लॉन्चिंग, चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्चिंग 2023 14 जुलाई को हुई थी, जो कि 2:35 पे, और उस रॉकेट का नाम था LVM-3M4 रॉकेट। और इसका लॉन्चिंग जो प्लेस था वो सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है, और इसका निर्माता इसरो है। और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969, यानी हमारे देश का जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, उसी दिन इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। इसके वर्तमान में चेयरमैन हैं एस सोमनाथ, और जब चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च भी होता तब भी यही चेयरमैन थे। और इसरो का ध्येय वक्त मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, याद रखिए, कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है। और जो ये भार, ये जो चंद्रयान 3 मिशन का जो भार था वो टोटल 3900 किलोग्राम के लगभग था, और मून पर लैंडिंग इसकी हुई थी अगस्त 23 में, यानी 23 अगस्त को हुई थी। और इसमें 3 मिशन टाइप हैं, पहला लूनर लैंडर, दूसरा रोवर, और तीसरा प्रोपल्सन मॉड्यूल नाम है, ठीक है। और चंद्रमा के नॉर्थ पोल पर, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रमा के नॉर्थ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बना है। इसका उद्देश्य जो है चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग करना पहला, और दूसरा घूमने की पूरी क्षमता का प्रदर्शन करना है। आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया है? तो आईपीएल इतिहास, जो कि आईपीएल 2024 में खेला जा रहा है, इसमें सबसे बड़ा टीम का स्कोर बनाया है सनराइजर्स हैदराबाद ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आप सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाया है, वो भी किस टीम के खिलाफ? मुंबई इंडियंस के खिलाफ। इसने 20 ओवर में 277 रन का एक विशाल स्कोर खड़ा किया है। और आईपीएल 2024 की एक जो है खास बात यह है कि आईपीएल 2024 के सबसे महंगे खिलाड़ी इस बार मिचेल स्टार्क को, जिनको केकेआर की टीम ने 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा है। और आईपीएल के इतिहास में दोनों पारियों में मिलाकर सबसे बड़ा टोटल क्या है? तो ये भी देख लेते हैं। ये 523 रन बना है सबसे बड़ा टोटल। इसमें दो पारियों में कौन कौन सी टीमें थी? तो इसमें पहली टीम थी
सनराइजर्स हैदराबाद ने, जो कि 277 रन बनाए, बाकी बचा हुआ रन इसके अगेंस्ट जो था वो मुंबई इंडियंस थी, इसको बनाए हैं। नेक्स्ट है, कौन सा खाड़ी देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा? तो सऊदी अरब भाग लेगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। अभी सऊदी अरब में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया। इसके अलावा दुनिया का पहला फ्लोटिंग थीम पार्क जो कि द रिंग नाम से है, सऊदी अरब में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 2024 के अनुसार सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? तो काफी सारे लोगों को पता होगा, LIC है, आपको LIC ही है। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में सिचुएटेड है और उसके करंट टाइम में चेयरमैन है सिद्धार्थ मोहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया है? तो ये पाया गया है तेलंगाना राज्य में, ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, किसे हाल ही में NDRF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो NDRF का करंट टाइम में महानिदेशक नियुक्त किया गया है पीयूष आनंद, ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांगजनों के लिए चुनाव प्रक्रिया आसान बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो दिव्यांग, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षाओं की दृष्टि से। तो दिव्यांगजनों की चुनाव की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है सक्षम, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो NIA के प्रमुख इस बार बनाए गए हैं सदानंद बसंत दाते, याद रखिएगा सदानंद बसंत दाते, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। कुछ प्रमुख नियुक्तियां इस प्रकार देख लेते हैं। अभी हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं किशोर मकवाना। 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन अरविंद पनगड़िया। वहीं सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक दलजीत सिंह और BSF के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति करने की मंजूरी प्रमोद अग्रवाल को दी गई है। और CISF की पहली महिला प्रमुख बनी है नीना सिंह और हितेश कुमार S मकवाना को भारत का नया महासर्वेक्षक बनाया गया और मनीषा पाड़ी को भारत की पहली महिला सहाय ADC कैब भी नियुक्त की गई है। नेक्स्ट है, तो फ्रेंड्स आप सबसे पूछते हैं कैसी लगी ये वीडियो? यदि इसी प्रकार की ये वीडियो अच्छी लगी हो और इसी प्रकार की वीडियो आपको और चाहिए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए सो दैट यू कैन गेट लेटेस्ट इंफॉर्मेशन फॉर इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन, फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।